So hello everyone. In this lecture we are going to discuss about the chapter life process. So let us start the chapter. Life processes. So what is a life process? क्या होता है life process? So we all know we live on a planet called Earth और सिर्फ Earth पे ही life is possible. And what do we call as life or what do we call as living? So people who lives, people who dies, people who again becomes part of the nature. So all these life phases of life generally कुछ पैरामीटर्स के ऊपर हम लाइफ को जज करते हैं. लिविंग थिंग्स कुछ चीज़ें करती हैं, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ थिंग्स दे डू. लाइक अगर मैं टेबल को बोलूँ, सो टेबल नेवर स्लीप्स ना, बट वी डू स्लीप. टेबल नेवर ईट्स एनीथिंग, बट वी डू ईट. So that's why you can say कि humans are living organism and table, chairs and all these things are non-living things. Okay, so it's a very simple thing that we call as life, जो कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ उस पैरामीटर को बेसिकली उस पैरामीटर को जज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड ऑल दोज पैरामीटर्स वी हैव मेड लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि लाइफ कैसे प्रोसेस होती है. So now we are going to look at it. ठीक है. So what is a life process? So to live, maintenance of living organism is very important thing. लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेंटेनेंस मतलब किस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन रखता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कब कब, चाहे वो मूव कर रहा हो, चाहे वो मोशन में हो, चाहे वो रेस्ट पे हो, सिंपल बैठा हुआ हो, और इवन चाहे वो सो रहा हो, स्लीप पे हो. तो इन तीनों ही स्टेजेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग होना बहुत ज़रूरी है. और उस लिविंगनेस को मेंटेन क्या करके रखता है? तो लाइफ प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस मेंटेन these you can say living organism का living aura. ओके, सो इसका मतलब ये नहीं कि कोई सोते होते मर जाए, बिकॉज सोते सोते भी उसका हार्ट काम करना चाहिए, उसका अदर बॉडी पार्ट्स, लंग्स वगैरह काम करने चाहिए. वाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू मेक हिम और स्टे हिम अलाइव. ओके, हिम और हर. So basically all these processes which together performs a specific function of maintaining living organism, maintaining life of the living organism, are called as life processes. Now how many types of life processes are there? There are so many types, so we'll look at them one by one. So first very important type is nutrition. The next type comes, which is respiration. Third one is circulation, and then there is one more, excretion. There are few more, but we are only looking at few ones. Okay, so excretion, circulation, respiration, okay, digestion, nutrition, all these things comprises of life process. Basically यही हैं life process के different types. Okay. Okay, now we know that organism जो हैं, जिनके पास cells होते हैं, you know all living organism are having cells. So they can be on the number of cells of which they have been made. इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर. सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें एक ही सेल के द्वारा सारे प्रोसेस को कैरी किया जाता है, जैसे अमीबा. ठीक है, वन सेल कैरीज ऑल लाइफ प्रोसेसेस. और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट आई वुड से ऑर्गन्स, सिस्टम्स. वी वुड कॉल इट वेल डेवलप्ड systems carries all life processes. ठीक है,
So this is about that. Now the first topic that we are going to study is nutrition, and this particular lecture is it's all about nutrition only. So what is nutrition? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस, ये भी एक तरह का लाइफ प्रोसेस है. इसमें क्या करते हैं, इसमें फूड एक्वायर करते हैं. तो एक्वायरिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड, यू कैन कॉल द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड विच इज़ नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ. यू कैन से लाइफ को सस्टेन करने के लिए और न्यूट्रिशन लेने के लिए, बेसिकली नरिशमेंट लेने के लिए, पोषण तत्वों को लेने के लिए जो प्रोसेस का यूज़ होता है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है. सो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, वी एक्वायर फूड फॉर नरिशमेंट. ठीक है. नाउ इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. We all know about that. One is autotrophic, another one is heterotrophic. Talking about autotrophic, तो ये दो चीज़ों में जनरली देखने को मिलता है, या दो टाइप्स में यू कैन से देखने को मिलता है. द फर्स्ट वन इज फोटो ऑटोट्रोफ and the second one is chemo autotroph. Now what is photo autotroph? जिसमें फोटोसिंथेसिस हो, यानी कि लाइट एनर्जी के थ्रू प्लांट जो फूड बनाते हैं लाइट एनर्जी के थ्रू, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफ, फोटो ऑटोट्रोफ या फोटो ऑटोट्रोफिक. और जिसमें केमिकल्स के थ्रू, यूजिंग केमिकल्स के थ्रू फूड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोफ. ये केमिकल्स के थ्रू कौन बनाते हैं, देयर आर फ्यू बैक्टीरियाज जो ये प्रोसेस का यूज़ करते हैं. और लाइट के थ्रू तो वी ऑल नो इट्स अबाउट प्लांट्स ओनली. हम इसको थोड़ा सा अभी डिटेल में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज़ अबाउट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना एक ऑटोट्रॉफ में मतलब खुद बनाए. यू कैन से इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है, ऑर्गेनिज्म जो अपना नरिशमेंट, अपना जो यू कैन से फूड है वो खुद से बनाता है और उसको अपने लिए यूज़ करता है पर्सनली पहले तो, फिर ऑब्वियसली हम भी खाते हैं उस चीज़ को, यूजिंग सनलाइट और केमिकल्स. यू कैन कॉल इट ऑटोट्रॉफ. ओके. और इस पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. इसमें दो टाइप्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ. उसके बाद नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफ्स. नाउ व्हाट इज़ हेटरोट्रॉफिक? बहुत सिंपल है. हेटरोट्रॉफ में जैसे यहाँ पर ऑटोट्रॉफ में आपका बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एंडोट्रॉपिक तीन टाइप्स के होते हैं. और टॉकिंग अबाउट इट्स डेफिनेशन, जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी और का खाना यू कैन से दे कंज्यूम और यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो देमसेल्व्स. यू कैन से द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल्स, बेसिकली इसमें प्लांट्स तो आएंगे नहीं, सो ऑल द एनिमल्स, देयर आर फ्यू नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो विच यू कैन अकम्पनी इन दिस. I'll tell you about it in a while. So इसमें बेसिकली द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें यू कैन से जो एनिमल्स हैं या फिर जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो दूसरों पे डिपेंड करें फॉर देयर फूड, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक मोड कहते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स टाइप्स. थ्री बेसिक टाइप्स. फर्स्ट इज वी ऑल नो सेप्रो, phytic, second is parasitic, and the third one is, I hope you all know about it, what is it, holozoic. बहुत ही फेमस एनिमल है, आई वुड से या एनिमल यू कैन कॉल, ऑर्गेनिज्म है जो होलोजोइक से बनाते हैं. दो एनिमल्स हैं, दो ऑर्गेनिज्म है ऐसे. ठीक है. सो इफ यू नो यू कैन टेल मी. ओके. Now next, so photosynthesis के बारे में जान लेते हैं. photosynthesis एक प्रोसेस होती है in which plants make their own food using sunlight, water and carbon dioxide. तो उसकी बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है. इसमें वाटर
जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये एक तो बनाता है ग्लूकोज, और दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अस, एनिमल्स और ह्यूमंस हम लेते हैं, और ये ग्लूकोज प्लांट खुद भी यूज़ करता है इन मैनी फॉर्म्स बिकॉज इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो प्लांट्स अपने लिए यूज़ करता है, एंड इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में देयर इज़ फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में हो कैसे रहा, वाई प्लांट्स आर ओनली डूइंग दिस। सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स कि यू नो अबाउट कि जो प्लांट के लीव होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। नाउ क्लोरोफिल जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट में, ये बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर होता है सनलाइट का। सो सनलाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है, एब्जॉर्ब्स बाय ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, यू नो रसना का पैकेट समझ लो, तो रसना एक ग्रीन कलर का रसना कह लो। सो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो एब्जॉर्ब कर देता है पूरी सनलाइट को, लाइट एनर्जी को बेसिकली। ये जो लाइट एनर्जी है आफ्टर एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल, ये ब्रेक करती है किसको, इस H2O, इस वाटर को ब्रेक करती है, ब्रेक्स करती है किस चीज़ में, दो पार्ट्स में, एक करती है ऑक्सीजन गैस, एक करती है ऑक्सीजन गैस में। ये हाइड्रोजन गैस फर्दर इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंप्राइज करके मिक्स होके, बहुत सारे मिक्स होते हैं आपस में, तो ये टुगेदर ये बना लेते हैं कार्ब मतलब ये कार्बोहाइड्रेट विच इज़ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बना लेते हैं विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और बेसिकली ये हाइड्रोजन जाता है इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और इसके अलावा जो आपका क्लोरोफिल है, ठीक है, वो आपका अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन ये प्रोसेस को करता है। दिस इज़ हाउ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। नाउ किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, तो इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। सो यू नो अबाउट दैट कि भाई पानी तो आपका क्या कहते हैं, वाटर के लीव्स में उसके पोर्स के थ्रू आ जाता है, बट हाउ अबाउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे आता है, तो इसके पीछे एक प्रोसेस होती है स्टोमेटा ओपनिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। सो विल सी दैट ओनली डायरेक्टली। कुछ इस देखो कुछ इस तरीके का दिखता है स्टोमेटा, समथिंग लाइक दिस। 2D बना दी हमने बढ़िया से इस तरीके से, तो इस तरह का स्टोमेटा होता है। इसके अंदर ऑब्वियसली इसका खुद का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस पार्ट ऑफ सेल। इसके अंदर किचन भी होगा जो खाना बनाते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर बड़ा सा एक वैक्यूल होता है जो किसी चीज़ की स्टोरेज के लिए, फूड वगैरह की स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर मोटे मोटे से गार्ड सेल होते हैं जो गार्ड करते हैं, इसका अभी हम फंक्शन भी देखेंगे। और इसके बाहरी सतह पे, आउटर सरफेस पे सेल वॉल होती है। ये तो अभी क्लोज्ड है, दिस वन इज क्लोज्ड। ओपन होगी तो कैसे दिखेगी, ओपन होके ऐसे करके श्रिंक सी हो जाती है थोड़ी सी, मतलब बीच में से, तो इस तरीके से यहाँ पर ओपन होगी। अब इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली एंटर कर पाती है, एंड दैट्स हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। अब इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे देखो स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं, ठीक है, स्टोमेटा खुद एक पोर होता है विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, तो ये लीफ के निचले हिस्से में यू कैन फाइंड देम ऑलवेज, ठीक है। हर स्टोमेटा को कुछ गार्ड सेल गार्ड करते हैं, मतलब उसको बचा के रखते हैं, और वाटर कंटेंट जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द गार्ड सेल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, विच एवर फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग, उसके लिए ही हम वाटर देते हैं। जो भी हम वाटर देते हैं वो कुछ यहाँ पर भी यूटिलाइज होता है। दिस इज ओपनड स्टोमेटा एंड दिस वन इज क्लोज्ड वन, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नेक्स्ट वी कैन मूव टू द अदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें अगला जो आता है दैट इज सैप्रोफाइटिक। अब हम हेटेरोटॉप से पढ़ चुके हैं, तो हेटेरोटॉप में सबसे पहला होता है सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोफाइटिक में क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और
जो डिके होने वाला मैटर होता है, डेड एंड डिके मैटर से अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। यू कैन से ऐसे, few organism feed on dead and decayed matter, जो सड़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, ऐसा ऑर्गेनिक मैटर, उस पर अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोफाइट्स कहते हैं और ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली पार्शली तो बॉडी बाहर से डाइजेस्ट कर लेती है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस पर्टिकुलर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बहुत ही फेमस एग्जांपल है फंगी। फंगी किंगडम अलग से वो भी है, फंगी है। सो यू नो कि फंगी एक तरह का नॉन ग्रीन प्लांट होता है जिसके पास फोटोसिंथेसिस करने की प्रोसेस नहीं होती, बिकॉज क्लोरोफिल नहीं होता इसमें प्रेजेंट। और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फंगी का बहुत ही फेमस एग्जांपल मशरूम। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। तो ये मोस्टली डेड और डिकेड जगह, गंदी जगहों पे मिलेगा जहाँ पर चीज़ जो मोस्टली डेड और डिकेड मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट फॉर्म है इट इज़ पैरासाइटिक। पैरासाइट्स आपने सुना होगा, देयर इज अ मूवी, ऑस्कर विनिंग मूवी है पैरासाइट। मतलब एक तरह का ऐसा कीड़ा, एक तरह की ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरों की बॉडी के ऊपर जाके अपना घर बनाता है और उसको मतलब दे टेक फूड फ्रॉम दैट। सो बेसिकली विच फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म, फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड हार्म देम, और उनको नुकसान भी पहुंचाता है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल एज पैरासाइट और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, इस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का कुछ बेसिक हम चीज़ें देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो इसमें जो बॉडी जिसके ऊपर ये पैरासाइट जाएगा वो उसको होस्ट बनाता है अपना, ठीक है ना। और बेसिकली दैट बॉडी विल बी कॉल्ड एज होस्ट ऑर्गेनिज्म। और फिर उसी से जो भी वो बॉडी न्यूट्रिशन ले रही होगी उसी न्यूट्रिशन को ये कंज्यूम करेगा, एंड दैट्स हाउ यू नो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जैसे लीच एक पैरासाइटिक जोक जिसको बोलते हैं। देन देयर इज लाउज, लाउज मतलब जुआ, ठीक है। एक और होता है एस्केरिसिस या एस्केरिस, हाँ इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। एक कस्कुटा करके प्लांट भी होता है, ठीक है। ये तो हमने एनिमल्स की बात कर ली, एक हम एग्जांपल प्लांट का भी ले लेते हैं, कस्कुटा। आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट तरह का प्लांट होता है, ठीक है। घास जैसा दिखता है, बट ये जो घास जैसा प्लांट होगा ये आपको दिखेगा कि ये बाकी पौधों के ऊपर चढ़ के उनसे यू नो न्यूट्रिशन लेके उनको ख़त्म करने लगेगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अच्छा, लीच और ये जो लाउज और एस्कैरिस हैं, ये इनके टाइप्स भी होते हैं। जैसे कस्कुटा तो सिंपल है कि इसको तो आप पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कह सकते हो कि ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन करता है और पैरासाइटिक प्लांट है। लीच ना, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अब जैसे लीच और लाउज ये बॉडी के बाहरी सरफेस पे घर बनाते हैं। तो जो बाहरी सरफेस पे घर बनाता है उसको एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट इतना डीप नहीं है बट आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए। और एक्सकैरिसिस वाला जो है ये आपको दिखेगा कि अंदर घुस के, यानी कि बॉडी के अंदर जाके, ये एक तरह का वॉर्म होता है। आई वुड, अगर आपको चेक करना है सो यू कैन चेक इट, बाकी बहुत ही भद्दा और गंदा दिखता है। एंडोपैरासाइट होता है, बॉडी के अंदर जनरली ये जाता है और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेता है, ठीक है। बाकी दोनों जुएँ और जोंक तो ये बॉडी के ऊपर से करते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, ओके। सो नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं ज़रा कि किस तरीके से अमीबा में न्यूट्रिशन होता है। तो अमीबा की न्यूट्रिशन के लिए हम पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो अमीबा में ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो व्हाट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन? सो इसके अंदर जो भी एनिमल है जो फूड ले रहा है, ऑब्वियसली दूसरे ही उससे लेगा, दूसरे को ही खाएगा, क्योंकि खुद तो प्रिपेयर करते नहीं है, बिकॉज इट्स टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो एनिमल्स टेक फूड एज अ होल, एक साथ ये पूरा का पूरा खींच लेते हैं,
यू कैन से एक सांस में पूरा निगल लेते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो होल से ये यू कैन से ये वर्ड बना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में वही सब बातें जो हर किसी न्यूट्रिशन में होती हैं। जैसे अभी मैं सिंपल स्टेप्स में आपको बताता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। जैसे सबसे पहले न्यूट्रिशन में इंजेशन होता है, अंदर की साइड चीज़ें ली जाती हैं। इंजेशन के बाद उस चीज़ को डाइजेस्ट किया जाता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ द्वारा। किसी में एक्टिविटी छोटी होगी, किसी में बड़ी होगी। उसके बाद डाइजेशन के बाद बॉडी उस मिनरल को या उस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस चलेगी। एंड देन एब्जॉर्प्शन के बाद उसका इफेक्ट दिखेगा आपको। जैसे खाने के बाद हमें एनर्जी मिल जाती है तो एसिमुलेट कर लेगा, पूरी बॉडी में बसा लेगा उसको, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस होती है उसमें इजेशन मतलब एक्सक्रीशन, जो बचा हुआ या फिर ख़राब हिस्सा था उसको इजेक्ट कर देगा बॉडी से। तो ये किसी भी न्यूट्रिशन में आपको ये चीज़ दिखेगी नॉर्मली, ओके। नाउ लेट अस सी द प्रोसेस व्हिच इज बीइंग डन इन अमीबा, सो विल लुक एट दैट। सो अमीबा बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है किसका, होलोजोइक न्यूट्रिशन का, जो हमने अभी देखा था। इसके अंदर अमीबा ऐसे करके यू कैन से दिस, इट लुक्स लाइक दिस, ऐसे करके इसकी रेगुलर सी शेप होती है। अमीबा में इस अमीबा में एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है। सो यू कैन से कि एक ही सेल के द्वारा सारे के सारे काम होंगे। इस सेल का यू कैन सी न्यूक्लियस है पूरा, ठीक है। और यहाँ पर मान लो लेट जैसे फूड पार्टिकल है, दिस इज़ द फूड पार्टिकल। अब ये जो फूड पार्टिकल है ये सबसे पहले अमीबा के अंदर एंटर करेगा। अब यहाँ होलोजोइक होता है तो कैसे करेगा, बनते हैं के अंदर बनते हैं सूडोपोडिया पोर्स, ठीक है। तो व्हाट इज सूडोपोडिया, तो सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, मतलब एक ऐसा प्लेस जो वहाँ पर था नहीं, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, बिकॉज उसको इन ऑर्डर टू इनटेक द फूड उसने उस चीज़ को क्रिएट किया वहाँ पर। सूडो मतलब फॉल्स फीट, ठीक है। तो सूडोपोडिया स्पोर्स होते हैं, सूडोपोडिया कैन से सूडोपोडिया पोर्स होते हैं। तो ऐसे करके पोर बनता है, यू कैन से माउथ जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ये क्या करते हैं, ये सूडोपोडिया पोर्स या फिर सूडोपोडिया जो होता है ये इंगल्फ करता है फूड को, अंदर की साइड लेता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हम कह रहे हैं जिसमें सूडोपोडिया से अमीबा इंगल्फ करता है फूड को, ठीक है, फूड पार्टिकल को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये जो इसने फूड लिया, तो अब देखो अगली प्रोसेस में ये कुछ इस तरीके से अमीबा ऐसा है, तो यहाँ पर इसने फूड पार्टिकल को शुरुआत कर दी। ये जो दोनों प्रोसेस हैं, जो फर्स्ट और सेकंड मैंने अभी बनाया, इसको बोलते हैं इंजेशन, मतलब यहाँ पर ये फूड का इनटेक कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगले वाले में ये देखो, अब ये पूरे के पूरे फूड को अच्छे से एंगल्फ कर चुका है। सो अंदर की साइड यू कैन सी इस तरीके से यहाँ पर फूड का पार्टिकल आ गया है, ठीक है। तो और ये जो पर्टिकुलर जगह है जिसने ये इस फूड को एंगल्फ किया है, ये एनक्लोज्ड जो फूड है ये किसके अंदर एनक्लोज्ड है, इस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं फूड वैक्यूल, जो कि तभी क्रिएट होता है जब कोई भी खाना अमीबा खाता है। तो ये स्टोरेज का काम करता है, फूड वैक्यूल मतलब स्टोरेज फॉर द फूड। अब अगले में यू कैन सी कि ये पूरा का पूरा, अब जैसे इसने अभी इसको खाना चालू किया है, तो अब ये इसको डाइजेस्ट करेगा। तो डाइजेस्ट करते हुए कैसा दिखेगा, ये कुछ धीरे धीरे यू विल सी कि इसका जो ये बिल्कुल रंग है, यू कैन सी धीरे धीरे अंदर की साइड डाइजेस्ट होने की कोशिश करेगा। अभी फूड वैक्यूल फूड पार्टिकल साथ में, तो ये धीरे धीरे और छोटा होने लगेगा, ठीक है। उसको डाइजेशन, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। नाउ नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगी उसके अंदर अब आपको ये फूड पार्टिकल दिखेगा ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर या हल्का हल्का दिखेगा यू कैन से, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में धीरे धीरे देखो इतना सही फूड प्रोसेस दिख रहा है, क्योंकि बाकी सारा धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लग गया आपका अमीबा। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसका नाम लिखेंगे हम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और तीसरा जो आता है, और एज इन चौथा, इसके अंदर यू विल सी कि सारा का सारा जो फूड है
वो पूरी बॉडी में पहुंच चुका है, ये रहा इसका न्यूक्लियस। और अब आप वैक्यूल देखोगे, वैक्यूल पूरा खाली हो गया, हल्का हल्का दिखेगा कहीं पर, क्योंकि पूरा का पूरा जो फूड पार्टिकल था वो अमीबा ने कंज्यूम कर लिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एसिमिलेट कर लेना, बॉडी में बसा लेना, ठीक है। और लास्ट जो प्रोसेस आएगा उसमें कुछ अगर हार्मफुल या गंदा पार्टिकल बच गया तो उसको ये एक और ऐसे करके मुंह बना के उसमें से छोड़ देगा इस तरीके से यहाँ पर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन या एक्सक्रेशन, ठीक है। सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर देयर। सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्रोसेस यूज होता है, जो उसका सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन से पैरामीशियम में, इसको यू कैन चेक आउट फ्रॉम योर बुक, ठीक है। पैरामीशियम सेम प्रोसेस होता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। इसमें आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, इनमें सीलिया होता है, दे हैव सीलिया इनसाइड देम, दे हैव सीलिया इनसाइड देम, किसकी जगह पे, इन प्लेस ऑफ सूडोपोडिया। यहाँ पर फॉल्स फीट नहीं होता, यहाँ पर ओरिजिनली एक पर्टिकुलर जगह होती है, वहीं से फूड एंगल्फ करता है, ठीक है। और इसको आप इसका मुंह कह सकते हो, इट्स लाइक अ ओरल ग्रूव, इसका मुंह, माउथ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और फूड वैक्यूल इसमें जो बनता है, मतलब फूड वैक्यूल तो ऑब्वियसली आफ्टर इनगल्फिंग द फूड ही बनेगा, वो फूड को पूरा एनक्लोज करता है। और उसके बाद हम क्या कहते हैं, देखेंगे कि वो जो फूड है वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, सिंगल सेलुलर होता है ये भी, और इस प्रोसेस को साइक्लोसिस कहते हैं। फिर आगे जाके फूड उसको एब्जॉर्ब करता है और बाद में एक छोटा सा पोर होता है, एनल पोर, जिसको साइटोपाइज कहते हैं, वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। तो इसको आप यू कैन चेक आउट फ्रॉम योर ओन, वेरी सिंपल प्रोसेस। इफ़ यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ अमीबा तो यू विल ईजीली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैरामीशियम का न्यूट्रिशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में कुछ कुछ चीज़ें हैं दैट यू actually need to understand very properly, very important nutrition in humans. Okay, so सबसे पहले तो we know कि humans omnivorous हैं, हर तरह की चीज़ें खाते हैं। कॉम्प्लेक्स होने की वजह से हमारा जो न्यूट्रिशन सिस्टम है वो भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारे अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनल होती है, और क्या कहते हैं, जो चीज़ों को लेती है, और 5 स्टेजेस में ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो विल सी दैट हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन एंड ह्यूमंस के लिए हमारे पास वी ऑल हैव एन एलिमेंटरी कैनल, जो पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियाँ, जो कि कुछ एंजाइम्स और जूसेस को सीक्रेट करती हैं, जो हमारे बॉडी को फूड को पचाने के लिए और अलग अलग प्रोसेसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। तो 5 स्टेजेस, अगेन वही 5 स्टेजेस हैं जिसमें ये फूड को लेते हैं और पूरा का पूरा काम करते हैं उसका, ठीक है। जिसमें से जो 4 स्टेजेस होती हैं, 4+1 की तरह चलता है, 4+1, जो 4 स्टेजेस हैं आपकी, जिसमें आएगा आपका इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और लास्ट वाला जो होता है इजेशन। ये वाली जो प्रोसेसेस होती हैं ये सारी की सारी एलिमेंटरी कैनल में ही होती हैं सब, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटरी कैनल तक ही सीमित है। लेकिन जो एसिमिलेशन होता है, जिसका मतलब ही होता है पूरी बॉडी में चीज़ों को बसाना, एसिमिलेट कर देना पूरे फूड को, तो ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस पूरी बॉडी में आपको देखने को मिलेगी, होल बॉडी। ये सिर्फ एलिमेंटरी कैनल में और ये होल बॉडी में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका फैक्ट है। अब एलिमेंटरी कैनल क्या होती है, इसमें लंबी सी ट्यूब है एक, ठीक है, जो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में मिलती है। इसके अलग अलग डायमीटर होते हैं, लंबे ह्यूमन के लिए लंबे हो सकती है, छोटे ह्यूमन के लिए छोटा हो सकता है। तो एलिमेंटरी कैनल की यू कैन से कि वैरिंग डायमीटर होता है, उतना भी ज़्यादा वैरी नहीं करता, नॉर्मल रहता है, ठीक है। एलिमेंटरी कैनल का स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, इसको माउथ बोलते हैं, यू कैन से स्टार्ट, और जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको एनुस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे इन बिटवीन यू कैन सी देयर आर मैनी थिंग्स दैट कम्स। एक आता है फूड पाइप, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस, नेक्स्ट इज स्टमक,
जिसको हम आमाशय पेट भी बोल देते हैं जनरली। देन आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि बहुत लंबी एक ट्यूब जैसी चीज़ होती है। और लास्ट में आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी लंबी होती है बट स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी सी छोटी। ठीक है, सो माउथ में सबसे पहले फूड जाता है। अब माउथ का जो प्रोसेस है उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अंडरस्टैंड दिस, इनसाइड द माउथ क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। पहले तो जो माउथ के अंदर आपको टीथ मिलेगी प्लस टंग मिलेगा, इससे आपका माउथ बनता है। और इस पर्टिकुलर चीज़ को ही हम मतलब इन दोनों को मिला के ही हम बोलते हैं कि भाई ये आपकी बक्कल कैविटी है, जिसको हम नॉर्मली माउथ बोल देते हैं ना, एक साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको बक्कल कैविटी बोल देते हैं। ठीक है, और कैविटी मतलब एक तरह का गड्ढा, और ऑब्वियसली आपका माउथ भी एक तरह का गड्ढा ही है। इसमें जो आपका टीथ होता है वो आपका फूड को क्या करता है, तोड़ता है, अच्छे से मरोड़ता है, बेसिकली मेस्टिकेट करता है, मेस्टिकेट द फूड। और आपका जो टंग होता है वो टेस्ट करने में हेल्प करता है, टेस्टिंग फूड। एंड टंग में यू नो दैट सलाइवा होता है, तो सलाइवा से ही सलाइवा क्या करता है, फूड को थोड़ा सा जली सा बना देता है और उसको सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, जो नीचे जाके और ज़्यादा सेमी सॉलिड हो जाता है। तो सलाइवा, जो टंग में सलाइवा होता है, वो एक्चुअल में स्टार्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो अगर किसी का सलाइवा कमज़ोर होगा या नहीं होगा किसी में सलाइवा, सो यू कैन सी कि वो कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ को कभी पचा ही नहीं सकता। इसीलिए देयर इज़ लाइक सलाइवा का सही होना और बिल्कुल साफ़ होना इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो टीथ का तो वी ऑल नो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ दैट आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। Just a sec. Okay. Next. Okay, so talking about teeth. ह्यूमन बॉडी में 32 दांत होते हैं। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं, उसका काम भी अबाउट दैट। ठीक है, टीथ के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक वर्टिकल सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको ना 4 लेयर्स मिलेंगी, 4 लेयर्स इन वर्टिकल सेक्शन। उन 4 लेयर्स में देर आर 4 थिंग्स। वन इज एनामल, सेकेंड इज डेंटाइन, थर्ड इज सीमेंट, और फोर्थ होता है डेंटल पल्प। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए। इनैमल बेसिकली आपका जो आउटर मोस्ट और शाइनी सा पार्ट होता है, ठीक है, और यू कैन से वन ऑफ द क्या हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, एनैमल। इसी की वजह से यू कैन च्यू एनीथिंग, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, डेंटाइन आपका जो टीथ का मेन पार्ट होता है, बल्क, जहाँ पर बहुत सारा सॉल्ट मौजूद होता है, वो आपका डेंटाइन कहलाता है। ठीक है ना, ये बल्की पार्ट होता है। सीमेंट, ये आपकी लाइनिंग ऑफ द टूथ में मतलब लगा होता है। बेसिकली आपका जो दांत को बॉडी के जो बोन होते हैं, मतलब जो बोन हमारे जॉ में होता है, उसके साथ बोनी सॉकेट के साथ कंबाइन करने में अच्छे से हेल्प करता है।
और डेंटल पल्प आपका बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है, सेंट्रल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ, ठीक है, जिसमें आपकी नर्व्स जुड़ी होती हैं, ठीक है, ब्लड भी होता है, लिम्फ होता है, ये सारी चीज़ें आपकी डेंटल पल्प में मिलती है, ठीक है ना, वो मसूड़े जो होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट वाले। अब टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, तो टीथ करूँ टाइप्स की बात करूँ तो देयर आर अगेन 4 टाइप्स। इंसीजर्स, ठीक है, जस्ट लाइक नॉर्मल कैंची, देन कैनाइन्स, मॉलर्स और प्री मॉलर्स। इन सब का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इसीलिए 4 सेट ऑफ टीथ आपको मिले हुए हैं। जैसे इंसीजर्स का काम सिंपल होता है, जैसे कैंची क्या करती है, कट करती है फूड को, सिंपल कट करेगी, कट द फूड, ठीक है। कैनाइन क्या करेंगे, फाड़ेंगे। अब फूड को कट तो कर दिया पीसेस में, लेकिन अब उसको टीयर कौन करेगा, तो वो कैनाइन करेगा। ऑब्वियसली वो तो मुंह में जाके अब कोई भी कुछ भी करने लग जाता है, बट अलग अलग पार्ट के पास यही मेन फंक्शन होते हैं। और मॉलर और प्री मॉलर के दोनों के सेम फंक्शन होते हैं। एक थोड़ा सा अच्छे से क्रश एंड यू कैन से ग्राइंड करता है ये फूड को, ठीक है, बढ़िया से छोटा छोटा पीस में बांटता है। जो डेंटल फॉर्मूला है, मतलब ये 1 2 3 4 इन इस तरीके से, तो वो ह्यूमन बॉडी में इसका रेशियो है इन दांतों का, इट इज़ 2:1:2:3। ये डेंटल फॉर्मूला है ह्यूमन बॉडी के लिए। ओके, नेक्स्ट कम्स ईसोफेगस। इसकी लेंथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर का होता है। ये क्या करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट फूड, और ऑब्वियसली हम लिक्विड भी लेते हैं, फ्लूइड एंड फ्लूइड, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जो स्वेलो की जाती है फ्रॉम द यू कैन से माउथ, फ्रॉम माउथ टू स्टमक, तो बीच की एक टनल सी आप। अब जो ये फूड मूव हो रहा है नीचे की साइड में, ये जो मूवमेंट है, ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है फूड की, इसको कैसी मूवमेंट कहते हैं, तो आप पढ़ोगे इसको पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। और जो कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है लोगों को, वो इसीलिए होती है क्योंकि उनका पेरिस्टेलिक मूवमेंट अच्छा नहीं होता। बेसिकली फूड अच्छे से पेट में जाता नहीं है, तो बड़ी दिक्कत होती है, और फिर वो मतलब उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, एंड देन अगेन वो बाउल मूवमेंट भी उसमें इफ़ेक्ट होता है। तो प्रॉपर ये कंडीशन बनती है आपकी किसकी, कब्ज़ की, कॉन्स्टिपेशन की। अब देन कम्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग जैसा होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फूड जाता है, इट हैज़ गॉट फूड इनसाइड इट, जो कि कहाँ से आता है, ईसोफेगस से आएगा, ठीक है। और इसका एक एंड तो ईसोफेगस के लिए खुला होता है, तो आई सिंपली राइट ये ईसोफेगस टू। दूसरा जो इसका एंड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे खुलता है, तो ईसोफेगस टू स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये अलग यू कैन से रूम होता है, ठीक है, जिसका एक गेट ईसोफेगस से खुलता है और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन पे। इसके अंदर की साइड में म्यूकस। अब म्यूकस का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, कई बार पूछा जाता है ना कि हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन बचाता है हमें, कौन प्रिवेंट करता है, इट इज़ म्यूकस, प्रिवेंट्स फ्रॉम। ये इसकी वॉल में होता है, इनर लाइनिंग, अंदर की जो वॉल होती है उसमें आपको मिलेगा म्यूकस, प्रिवेंट्स फ्रॉम HCl। HCl बहुत ही ज़्यादा लो pH का एसिड होता है, इतना तगड़ा होता है कि अगर इसका कंसनट्रेटेड पार्ट किसी भी चीज़ पे गिर जाए तो वहीं गल जाए, वहीं ख़त्म हो जाए। इट्स वेरी इंजूरियस अगर इसको लोकली देखा जाए, बट हमारी बॉडी में हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, दैट्स बिकॉज ऑफ म्यूकस, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो फूड होता है उसको बहुत ही सेमी सॉलिड है, वेरी बहुत ज़्यादा उसको बिल्कुल फ्लूइड पार्ट में हम काट देते हैं और उसको बिल्कुल गला देता है स्टमक के अंदर। और ये जो आपका फूड चर्न हुआ है, जो आपका इसके अंदर फूड चर्न होता है विच इज़ नाउ सेमी सॉलिड, इस चर्निंग के बाद जो बन के आता है इसी को बोलते हैं चाइम, ठीक है, चाइम्ड फूड कहते हैं इसको, ठीक है, चाइम।
अब ये कौन करता है, तो इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं, मतलब स्टमक के अंदर देर आर फ्यू एंजाइम्स, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। ये क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन द फूड, फूड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। और HCl आपका ऑब्वियसली डाइजेशन में हेल्प करता है। एक तो ये बेसिकली पार्शियल डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की, और दूसरा हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारता है। दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। यू कैन राइट पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड एंड द सेकेंड वन इज किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, ओके। और म्यूकस का मैंने आपको पहले बता दिया, वॉल्स सीक्रेट करते हैं इसको स्टमक के, सो दैट जो आपका HCl है उसका वो बाहरी सतह से बचा रहे, ठीक है, बाहर ना आने पाए और नुकसान ना पहुंचाए वॉल ऑफ द स्टमक को। ओके, नेक्स्ट कम्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम जो भी आपका डाइजेशन होता है वो यहीं पर होता है, ठीक है। सारा सबसे बड़ी लेंथ होती है इसकी, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनल का। इसकी जो लंबाई है, और आप कह सकते हो ये 20 फीट लंबा होता है ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली, ठीक है। इसमें कुछ कुछ रीजन्स होते हैं, जगह होती हैं, जैसे इसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ड्यूडेनम, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ड्यूडेनम, इट इज़ द रीजन विच फॉलोज स्टमक। ये स्टमक के बाद आता है, ठीक है ना, स्टमक को फॉलो करता है, स्टमक के जस्ट बाद, यू कैन से आफ्टर स्टमक। देन इसमें एक मिडल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं जेजुनम। ये मिडल पार्ट होता है इसी का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। एंड थर्ड जो इसमें आता है लास्ट वाला, इसको बोलते हैं इलियम। ये आपका लेटर पार्ट होता है, जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन मतलब स्टार्ट होता है, इसी के बाद लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। और यू कैन से बिफोर, ये कहाँ तक चलता है, बिफोर लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। सो अब बात कर लेते हैं कि अंदर की सरफेस में स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या मिलता है। सो अंदर की जो सरफेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, यू विल सी कि ये कुछ इस तरीके से फोल्ड होता है बिल्कुल अच्छे से। तो ये फोल्डेड फॉर्म में अंदर की सरफेस स्मॉल इंटेस्टाइन की आपको मिलेगी, ठीक है। इंटरनल सरफेस ये फोल्डेड होती है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन को विली कहते हैं, ठीक है। लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी अपने आप में काफ़ी लंबा होता है, नॉट एज लॉन्ग एज स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इसकी भी लेंथ एज मेनी एज 5 फीट होती है, ठीक है। इसमें दो ही रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा आपको कोलन, जिसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर, और एक छोटा सा पोर्शन होता है रेक्टम का, जहाँ के थ्रू हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होता है, इनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो बाहर निकलता है रेक्टम एंड देन एनएस के थ्रू। और दिस इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। एडल्ट्स में जनरली ये 10 सेंटीमीटर होता है, बाकी बच्चों में और भी छोटा होता है, ठीक है। सो रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें जो कि इलियम के बाद स्टार्ट होता है, उसको कोलन बोलते हैं। ये इलियम के जस्ट बाद स्टार्ट होता है, इलियम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में था, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो रेक्टम होता है। दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज लास्ट पार्ट। कोलन में खुद से फिर 3 रीजन्स आते हैं, तो इन तीनों रीजन्स को देख लेते हैं। सो पहला होता है असेंडिंग कोलन, बढ़ता हुआ कोलन, एंड देन आता है ट्रांसवर्स, मिडल वन, ट्रांसवर्स, एंड लास्ट होता है डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। असेंडिंग कोलन के बिल्कुल नीचे की साइड में यू विल सी अ वेरी स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ,
जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। इसी के अंदर आपको अपेंडिक्स मिलता है, और जिसकी अपेंडिक्स की दिक्कत होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है, बॉल मूवमेंट और बहुत सारी दिक्कतें यहीं से स्टार्ट होती हैं। एक छोटा सा आपको ऐसे करके बेसिकली फिंगर सी दिखेगी, यू विल सी लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा आता है, इसके अंदर बेसिकली यस, जो आपका असेंडिंग कॉलन के अंदर ये स्मॉल फिंगर लाइक आउट ग्रोथ, बाहर की तरफ निकली हुई एक फिंगर है, इसी को अपेंडिक्स बोलते हैं। और इसके अंदर आपको बहुत सारे बैक्टीरियाज मिलेंगे जो कि बहुत यूज़फुल है, आई वुड कॉल देम यूज़फुल बैक्टीरियाज। किसके लिए यूज़फुल है? फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड, प्रॉपर डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर डाइजेशन नहीं हुआ फिर वो इनडाइजेस्टेड ही बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपेंडिक्स का सही होना बहुत ज़रूरी है। अपेंडिक्स की प्रॉब्लम इट्स वेरी लाइक बहुत सीवियर भी हो सकती है, ठीक है। और रेक्टम का जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको बता ही दिया मैंने आपको, एनुस होता है। और एनुस में दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंस्टर्स कहते हैं इसको, खैर दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। सो दैट इज़ इट इन दिस पर्टिकुलर क्लास। हमने काफ़ी हद तक इस पर्टिकुलर इंट्रोड्यूशन को समझ लिया। अब इसमें देर आर फ्यू स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम योर ओन। वन आई वुड से कि आप थोड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, बस इसमें आपको ये नेम्स वगैरह देखने हैं। और एक जैसे पेनक्रियाज, लिवर, इन सब का क्या काम होता है, दैट विल स्टडी लेटर इन दिस चैप्टर, बट अभी के लिए विल कीप इट अप टू दिस ओनली, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इज व्हाट यू हैव टू read from your own, okay, then we'll study it later on in the next lectures. Thank you so much, bye bye, take care.